नमस्कार भक्तों। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, वो इस बार 1 नवंबर 2025 से शुरू है। परंतु हम इसके व्रत का पालन 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को करेंगे। इस एकादशी का पारण अगले दिन यानी 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 6:43 से लेकर 10:21 तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर सुबह 9:11 से लेकर एकादशी तिथि का पूर्ण होगी 2 नवंबर सुबह 7:31 पर। इस वीडियो में मैं आपको इसका कारण बताने जा रही हूँ कि हमें देव उठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर को ही क्यों रखना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें तुलसी माता की पूजन और सेवन का उपाय और बहुत सारे तरीके बताऊंगी, जिससे तुलसी माता आप पर प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो आइए इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 नवंबर को सुबह के समय दशमी तिथि है और पद्म पुराण के अनुसार यदि आप दशमी तिथि वाली एकादशी का पालन करते हैं तो उससे आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि माना जाता है कि द्वापर युग में महारानी गांधारी ने इसी एकादशी का व्रत किया था और परिणाम स्वरूप उनको सारे पुत्र यानी कौरवों की मृत्यु हो गई थी। आइए जानते हैं कि इस दिन तुलसी देवी को हमें क्या अर्पण करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि देव उठनी एकादशी वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। इसी दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त भी होता है, इसलिए ये पूरा दिन समर्पित है तुलसी मैया को। ग्रंथों में बताया गया है कि अगर इस दिन तुलसी से जुड़े 5 कार्य कर लिए जाएं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। पहला उपाय, तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाएं, इससे घर में सौभाग्य और वैभव बढ़ता है। दूसरा उपाय, पीले धागे में 11 गांठें बांधकर उसे तुलसी माता में अर्पित करें, इससे हर गांठ आपकी एक मनोकामना पूर्ण करने की क्षमता रखती है। तीसरा उपाय, तुलसी के पौधे को लाल कलावा या मौली बांधें, इससे सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। चौथा, तुलसी को कच्चा दूध चढ़ाएं और दीपक जलाकर उनकी आरती करें, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाती है। पांचवा, भगवान श्री कृष्ण को 11 तुलसी पत्र चढ़ाएं, कृष्ण कृपा शीघ्र मिलती है और भक्त के जीवन से दुखों का अंत होता है। इसके साथ ही शालिग्राम भगवान, विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान को चने की दाल अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप 11 बार करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। याद रखें, तुलसी मैया सिर्फ पौधा नहीं है, वो भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है। उनकी पूजा घर में सौभाग्य का निवास बनाती है। और इसी के साथ ही मैंने आपको देव उठनी एकादशी का व्रत कब करना चाहिए और माता तुलसी को क्या क्या अर्पण करना चाहिए, सभी चीज़ों का आपको मैंने विवरण दे दिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और जानकारी और महत्वपूर्ण कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिए। धन्यवाद।